हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोई सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिरुम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासनी महावीर भगवानी की, आचार्य वादिराज सूरी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। पढ़ेंगे एक साथ। एक ही भावम गति मया या स्वयं कर्म बंधो घोरम दुखम भवगतो दुर्निवारा करोति तस्याप्यस्य तैजिन रवे भक्तिरुन्मुक्त चेत जेतुम शक्यो भवति न तया को वरस्ताप हेतु ज्योति रूपम दुरित निवहा दांत विध्वंस हेतु तामे बाहु जिनवर चिरम तत्विद्याभियुक्ता चेतो वासे भवसि चमम स्फारमुद्भासमान तस्मिन्नाह कथितमो वस्तुतो वस्तुमीष्टे आनंद्रासु स्नपित बदनम गदगदं चाभिजल्पन् यस्या एतत्तयि दृढमना श्रोतमन्त्रै भवन्तं तस्या व्यस्तदपि च सुचिरं देहबल्मीकिमध्यान् निष्कासन्ते विविधविश्वं व्याधया कान्द्रमेह प्रागेवेह त्रिदिव्यभवनादिशता भव्यपुण्यात् पृथ्वी चक्रम कनकमयतां देवनिन्नेत एदं ध्यानदारं मम रुचिकरं शान्तिगेहं प्रविष्ट तत्किं चित्रं जिनवपुरिदं यस्वर्णीकरोसि लोकस्यैकस्तमसि भगवन् निर्निमित्तेन बन्धुस्त्वय्ये भासौ सकलविषया शक्तिरप्रत्यनीका भक्तिस्पीतां चिरमदिवसन् मामिकां चित्तशय्यां मय्युत्पन्नं कथविदतः क्लेशयो जन्माटव्यां कथमपि मया देवि दीर्घं भ्रमित्वा प्राप्ते वेयं तव न कथा स्फारपीयूषवापि तस्यामध्ये हिमकर्हिमौ व्यूसीते नितान्तं निर्मग्नं मां न जहति गतं दुःखदा भूपतापा पादन्यासादपि च पुनतो यात्रया ते लोकी हेमाभासो भवति सुरभि श्रीनिवासस्य पद्मा सर्वाङ्गेण श्वसति भगवन् तय्यशेषं मनो मे श्रेया किं तत् स्वयमेरहर यन्नमामभ्युपेति पश्यन्तं त्वद्वचनममृतं भक्तिपात्र्या प्रवन्तं कर्मारण्या पुरुषमस्मानन्दधामप्रविष्टं तं दर्बाराय स्मरमधरं त्वत्प्रसादे कि भूमिं क्रूराकारा कथविरुजा। यहाँ पर हम अभी नामकरण की प्रकृतियों के बारे में समझ रहे हैं। पिंड रूप में हमने 21 प्रकृतियों को समझा। 42 प्रकृति हैं पिंड रूप में नामकरण की, जो कि चित्रकार के समान है। शरीर की रचना करना जिसका काम है, शरीर की सारी व्यवस्थाएं जो करती है, जितनी भी पौद्गलिक व्यवस्थाएं शरीर में होती हैं, उन सभी को कौन करता है? नामकर्म। उसको समझ रहे थे। अब आया, अभी तक हमने 21 पढ़ लिया, आज जाएगा 22 नंबर का पिंड प्रकृति में प्रत्येक शरीर नामकर्म। प्रत्येक शरीर नामकर्म के उद्देश्य से एक शरीर का एक स्वामी होता है। जैसे हमारा शरीर है, इसका स्वामी कितने हैं? हम ही हैं और कोई स्वामी नहीं है। यदि इसके 3-4 स्वामी हो जाते तो कोई कुछ कहता, कोई कुछ करता, कोई कुछ करता, तो एक कहाँ पे काम करता? काम नहीं कर सकता। एक की उम्र खत्म होती तो इस शरीर को भी मरना पड़ता।
ये प्रत्येक नामकर्म है, ये निश्चित करता है आपके शरीर के कितने स्वामी होंगे। आप अकेले स्वामी रहेंगे या अनेक जीव आपके शरीर के स्वामी होंगे। निगोदिया जीव का जो शरीर होता है, शरीर एक होता है, लेकिन उस एक शरीर के असंख्यात जीव स्वामी होते हैं। शरीर कितना होता है? एक। अनंत जीव शरीर उसके स्वामी होते हैं। कितने होते हैं स्वामी उसके? अनंत जीव। एक निगोद शरीरे जीवे दब्ब प्रमाण दट्ठा। एक निगोद शरीर में जीवों को द्रव्य से देखा जाए, द्रव्य के प्रमाण से देखा जाए, सिद्धि ही अनंत भागई अवब सिद्धि अनंत गुणा। जो अवब जीव राशि संसार में है, जितनी भी अवब जीव राशि है, उससे अनंत गुणे, और जितने आज तक सिद्ध हो चुके हैं, कितने सिद्ध हो गए? अनंतानंत। क्योंकि सृष्टि कब से? अनादि से सिद्ध हो रहे हैं, अनादि से सिद्ध होते चले आ रहे हैं, तो गिनती नहीं कितने सिद्ध हो गए। अभी आप जब शिखर जी के पढ़ते, एक कोड़ा कोड़ी, एक अरब, एक खरब, इतने इतने, एक एक तीर्थंकर के काल में मोक्ष गए, उनको ही तो जोड़ो ना। 1/24 में कितने सारे मोक्ष गए। आप शिखर जी में टोंकों कार्य चढ़ाते ना, संबलपुर से मुनि शिवरतनाथ भगवान के साथ इतने मुनि मोक्ष गए। इतने कोड़ों कोड़ी, करोड़ों अरबों खरबों मुनि उनके एक काल में मोक्ष गए। मतलब उनके साथ नहीं गए, उनके साथ में नहीं गए, उस काल में मोक्ष गए जीवों का नाम है। मतलब एक काल रहता ना, एक काल था, एक काल में कितने जीव गए, इनके काल में। एक साथ तो 608 जीव से ज़्यादा मोक्ष नहीं जा सकते, वो एक साथ नहीं जाते। 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाएंगे। कितने में? 6 महीने 8 समय में 608 जीव जाएंगे। और 6 महीने 8 समय में नहीं गए तो 8 समय में 608 जीव जाएंगे। 8 समय में 608, पर एक साथ फिर भी नहीं जाएंगे। एक समय में एक साथ, जब एक साथ 608 से ज़्यादा नहीं जा सकते, तो कोड़ा कोड़ी अरबों खरबों कैसे जा सकते हैं एक साथ? संभव ही नहीं जाना। तो फिर इतने कैसे लिखे? इस कूट से इतने सिद्ध हुए, इस कूट से इतने सिद्ध हुए। ये उनके काल में, शासन काल में, क्योंकि एक समय में इतने सारे सिद्ध तो नहीं हो सकते। तो जितना काल चल रहा है, जैसे भगवान महावीर स्वामी का काल चल रहा है, 72 मुनि, कितने मुनि मोक्ष गए उनके साथ, लिखा है ना। 26 मुनि, 26 गए। तो वहाँ 26 क्या हुआ? एक साथ नहीं गए। महावीर स्वामी, फिर उसके बाद गौतम गणधर, उनके अनुबद्ध केवली फिर हो गए, फिर उनके अनुबद्ध केवली हुए, ऐसे अनुबद्ध केवली हुए, 3 अनुबद्ध केवली हुए, और भी उनके समुश्रण में जो थे वो मोक्ष चले गए। तो इसलिए 26 टोटल उनके चौथा काल जब तक चलता रहा, उनका शासन चालू होने से लेके जब तक मोक्ष जाने की प्रक्रिया थी, उतने समय 26 लोग उनके समय में मोक्ष चले गए। ये इससे मतलब ये कि 26 लोग मोक्ष गए। ऐसी कोड़ा कोड़ी अरबा खरबों जा रहे हैं, तो ये अपने अपने काल में जा रहे हैं। तो जितने अभी तक सिद्ध भय, कितने सिद्ध हो गए? अनंतानंत सिद्ध हो गए। उनका अनंतवा भाग, यानी अनंत का भी अनंतवा भाग अनंत ही होता है। अनंत का अनंतवा भाग कितना होगा? अनंत ही होगा। इतने जीव, अथवा भव्य अभव्य राशि अनंत, उसका अनंत गुणा वो भी अनंत ही है। अनंत का अनंत गुणा भी अनंत। चाहे ऐसे कह लें 100 का 10वां, ऐसा बोल दिया 1000 का 10वां भाग कितना होता है? और 10 का 10 गुना, 10 के 10 गुने हैं, और 1000 के 10वें भाग हैं। 1000 के 10वें भाग हैं, 10 के 10 गुने हैं, मतलब राशि क्या आ गई? 100 आ गई। ऐसे अभव्य सिद्धों से अनंत गुणे, और जो सिद्ध राशि है उससे अनंतवें भाग। इतने जीव एक निगोदिया के शरीर में रहते हैं। शरीर एक मिलता है, इतनी आत्मा उसके अंदर रहती। कितनी आत्मा है? अनंत आत्मा है। सबके कर्म अलग अलग, सबके आयु के निषेक अलग अलग। एक मरे तो सब मरे, एक जिंदा तो सब जिंदा। एक साथ सांस लेते हैं, एक साथ सांस, अनंत जीव एक साथ सांस लेते हैं, एक साथ सांस छोड़ते हैं। एक की भी सांस बंद, सबकी बंद। एक मरा तो सब मरे,
एक जिया तो सब जिए। पर हमारे साथ ऐसा नहीं है कि समाज कितने सारे लोग हैं तो एक मरेगा तो सब मर जाएंगे, एक पैदा होगा तो सब पैदा हो जाए। सबके स्वतंत्र स्वतंत्र शरीर हैं, एक मरेगा तो दूसरा नहीं मरेगा, उससे संबंध उसका लिंक नहीं है कोई का भी। ये प्रत्येक शरीर निर्धारित करता है एक नाम कर कि आपको कौन सा शरीर मिलेगा। ऐसा शरीर मिलेगा जिसमें अनंत अनंत जीव रहते हैं, एक मरे तो, क्योंकि हमारे शरीर में भी असंख्यात जीव हैं, हमारे शरीर में भी असंख्यात जीव हैं, रक्त में जीव हैं, मांस में जीव हैं, हर जगह जीव हैं, पर सबके अपने अपने स्वतंत्र शरीर है। उनके मरने से हम नहीं मरते। जीवों के मरने से पेट में कृमियां हो जाती हैं, पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, तो उनके सबके स्वतंत्र स्वतंत्र, उनके मरने से हम नहीं मरते, हमारे मरने से वो नहीं मरते। वो अपने समय से मरते हैं, अपनी आयु से मरते हैं, और हम अपनी आयु से मरते हैं। प्रत्येक शरीर है सबका अपना अपना स्वतंत्र शरीर जिसको मिलता है। लेकिन निगोदियों का जो शरीर है वो प्रत्येक शरीर नहीं होता, वो साधारण शरीर होता है। कौन सा शरीर होता है? साधारण, जिसमें एक शरीर के अनेक स्वामी होते हैं। तो हमें तो अभी प्रत्येक शरीर नाम कर्म है हमारा। कौन सा चल रहा है? प्रत्येक शरीर, जिससे कि हमारा एक ही शरीर के हम एक ही स्वामी है। साधारण नामकरण निगोदीय जीवों का रहता है, जिसमें एक शरीर के अनेक स्वामी होते। तो प्रत्येक नामकर्म और साधन ये निश्चित करता है कि आपके शरीर का कौन सा नामकर्म। फिर आता है त्रस नामकर्म। आप त्रस बनेंगे कि स्थावर बनेंगे? यदि त्रस बनेंगे तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय पर्याय मिलेगी। स्थावर बनेंगे तो 1 इंद्रिय की पर्याय मिलेगी। तो त्रस नामकर्म निश्चित करता है कि आप कौन सा शरीर प्राप्त करेंगे। 2 इंद्रिय का शरीर प्राप्त करेंगे, 3 इंद्रिय का करेंगे, 4 इंद्रिय करेंगे या 5 इंद्रिय का करेंगे। कौन सा शरीर आपको मिलना चाहिए? तो ये त्रस नामकर्म। फिर आता है स्थावर नामकर्म कि आपको 1 इंद्रिय का शरीर मिलेगा। 1 इंद्रिय में पृथ्वी मिलेगा कि जल मिलेगा कि अग्नि मिलेगा कि वायु मिलेगा कि वनस्पति मिलेगा। 5 स्थावर हैं। इन 5 स्थावर में कौन सा शरीर आपको मिलेगा? ये स्थावर नामकर्म। तो त्रस नामकर्म पुण्य सुवायु शुभ नामकर्म है, क्योंकि त्रस में पंचेंद्रिय भी आता है ना। लेकिन स्थावर नामकर्म अशुभ ही है, क्योंकि उसमें तो कल्याण करने का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन त्रस नामकर्म में एक जाति ऐसी है, पंचेंद्रिय जाति, जिसमें व्यक्ति अपना कल्याण कर सकता है। इसलिए त्रस नामकर्म एक देखा शुभ हो गया और स्थावर नामकर्म अशुभ हो गया। फिर आ गए त्रस स्थान शुभ, ये सबसे महत्वपूर्ण। अब जो जितने भी कर्म के आ रहे हैं नामकर्म की, इन कर्मों को किसी ने यदि समझ लिया तो कभी दूसरों को दोष नहीं देगा। शुभग नामकर्म, जिस कर्म को जैसे दूसरे प्राणी हमसे प्रीति करते हैं, इस शुभग नामकर्म को दे। हर व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता। एक व्यक्ति ऐसा है जिसको लोग सब चाहते हैं, और एक व्यक्ति ऐसा है जिसको सब धुतकारते हैं। ये क्यों हो रहा है? उसका शुभग नामकर्म काम कर रहा है। हजारों लाखों की भीड़ जिसके पीछे दौड़ रही है, लाखों करोड़ लोग जिनके पीछे दौड़ रहे हैं, क्यों दौड़ रहे हैं भैया? इस शुभग नामकर्म, जिस कर्म को जैसे दूसरे प्राणी, दूसरा व्यक्ति हमसे प्रीति करे, हमसे प्रेम करे, हमने स्नेह करे, हमारे से उसको प्रीति लगाव हो, तो ये हमारा शुभग नामकर्म चल रहा है। अब इसमें बहुलता देखेंगे, कुछ लोग नफरत भी करते हैं, कुछ लोग प्रीति भी करते हैं। तो अब इसमें बहुलता देखेंगे, किसकी ज्यादा बहुलता है? प्रीति करने वालों की है या अप्रीति करने वालों की? यदि प्रीति करने वालों की बहुलता ज्यादा है तो फिर इसका शुभग नामकर्म चल रहा है। अच्छा लग रहा है, सबको अच्छा लग रहा है, ये शुभग नामकर्म। फिर आता है दुर्भग, जिस जैसे दूसरे जीव हमसे प्रीति ना करें, सुंदर रूप लावण्य होने पर भी दूसरे जीवों को हम अच्छे नहीं लग रहे, हमसे दूर रहना चाहता है, ये हमारा दुर्भग नामकर्म है। हम अच्छे हैं, सब गुण हैं हम में, सब पूरी कोई भी कमी नहीं है, तब भी व्यक्ति दूर भाग रहा है हमसे। आप घर में कहते हम सब तो इतना सारा करते हैं, लेकिन कोई प्रीति नहीं करता, और सामने वाला दूसरा सोता रहता है, तब भी उसकी जी हजूरी होती रहती है, उसकी बात मानी जाती है, उसका बात सुनी जाती है, और हम तो इतना करते हैं तब भी हमारी कोई बात नहीं सुनते, हमको कोई स्नेह नहीं देता, प्रेम नहीं देता। तो ये शुभग दुर्भग तुम्हारा ही कर्म है, उसकी गलती नहीं है। तुम्हारा ही कर्म है जो दूसरे को प्रीति नहीं होने दे रहा तुमसे,
तुम कितना भी अच्छे काम कर रहे हो, सब कुछ सही सही कर रहे हैं, तब भी दूसरे का मन नहीं जीत पा रहे। दिल जीतना होता है ना, किसी का दिल जीतना। हम सब कुछ कर रहे हैं तब भी हम दूसरे का दिल नहीं जीत पा रहे। अच्छे से अच्छा काम कर रहे हैं, जितनी जिम्मेदारी, पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तब भी हर व्यक्ति अरे तुम रहने दो, तुमसे नहीं होता। अरे कर तो रहे हैं, और कैसे करें, सब करते वैसे हम कर रहे हैं, बिल्कुल वही तो कर रहे हैं, तब भी दूसरे को तो यश मिल रहा है और एक को यश नहीं मिल रहा है, उससे प्रीति नहीं है उसकी। तो दुर्भग नाम कर, ये सुभग नाम कर और दुर्भग नाम कर। सुभग नाम कर में हम दूसरों को अच्छे लगते हैं और दुर्भग नाम कर में हम दूसरों को अच्छे नहीं लगते हैं। फिर आया सुस्वर। जिस कर्म को जैसे मनोहर कंठ मिलता है, वाणी मिलती है, मीठा स्वर मिलता है, कोयल जैसी आवाज निकलती है, ये सुस्वर नाम कर्म का होता है। और एक व्यक्ति ऐसे बोलता भैया चलो बैठ जाए, तू चुप ही रहे, बोलेगा तो एकदम ऐसे जैसे कि जहर घोल रहा हो, अथवा इतना कड़क बोलता है, अरे मुंह नहीं अच्छे लग रहे। बहुत से लोगों के चेहरे तो बहुत सुंदर होते हैं, चेहरे बहुत सुंदर होते, वे कब तक सुंदर लगते हैं, जब तक वो बोलते नहीं है। बहुत से लोग जब तक बोले नहीं तो बढ़िया सुंदर लगते हैं, और जैसे ही बोलना शुरू किया, कैसा बोलता है, इतनी मोटी आवाज इसकी, ऐसी कर्कश आवाज इसकी, अरे बच्चों जैसी आवाज इसकी, तो फिर उसका मैं तो खत्म हो जाता। जो व्यक्ति जब तक शांत था तब तक उसको महत्व था, और जैसे उसने बोला, यदि उसकी आवाज व्यवस्थित नहीं है, सुस्वर नाम कर्म को दे नहीं उसका, तो या तो बच्चों जैसी आवाज निकलेगी बड़ा होने के बाद भी, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आवाज में बदलाव आता है। विकास, उम्र बढ़ती है तो आवाज में बदलाव आता है, और किसी की आवाज नहीं बदल रही ना तो फिर प्रभावित नहीं कर पाता। व्यक्ति प्रोण होगा तो प्रोण जैसी आवाज निकलना चाहिए, युवा हो तो युवा जैसी आवाज निकलना चाहिए, बच्चा हो तो बच्चे जैसी आवाज निकलना चाहिए, वृद्ध हो तो वृद्धों जैसी गंभीर आवाज निकलना चाहिए। तब तो व्यक्ति प्रभावित करेगा, क्योंकि सबसे प्रभावित करने वाली कोई चीज है दूसरों को तो वह है वाणी। वाणी वाणी है, क्योंकि व्यक्ति आपसे चेहरे से तब तक प्रभावित रहेगा जब तक आप बोलोगे नहीं। आपके चेहरे से कब तक प्रभावित रहेगा, जब तक आप बोलोगे नहीं। लेकिन जैसे ही आपने बोलना शुरू किया, अरे बहुत गुस्से में है, गुस्से वाले महाराज हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, अब प्रभावित हो गया व्यक्ति, अरे ये तो मांगते हैं, अब प्रभावित हो गया व्यक्ति, ये तो मांगते हैं हमसे, जब तक मांग नहीं रहते तब तक प्रभावित था। और जैसे नहीं भैया तुम्हें 5 लाख देना, तुम्हें 10 लाख देना, तुम्हें 25 लाख देना, 50 लाख, अरे रे 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 रे, अब प्रभावित हो गया। तो प्रभावना कब तक, जब तक आपकी बोली में व्यवस्थितता नहीं है, कहाँ कब कितना कैसा बोलना है ये पता नहीं है, तो अप्रभावित हो जाएगा व्यक्ति। इसलिए बोली महत्वपूर्ण है। तो वो बोली कैसे निकलती है, आप सोचो कि कोई अच्छी अच्छी चीज पढ़ने से कोई हमसे प्रभावित हो जाएगा, नहीं। हम अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा बोलेंगे, प्रभावित हो जाएगा, नहीं। सुस्वर नाम कर्म का उदय होगा आपका, तो कंठ से मीठी वाणी निकलेगी। सुस्वर नाम कर्म होगा तो सामने वाले, मतलब कहते हैं ना, कैसी भाषा में बोलेगा तो भी तुम्हें अच्छी लगी उसी में। एक व्यक्ति बड़ा अच्छे से बोल रहा है तब भी अच्छी नहीं लग रही बात, उसकी बोली अच्छी नहीं लग रही, और एक व्यक्ति चाहे कैसे ही बोल रहा है लेकिन वो अच्छी लग रही भाषा, उसकी दिल को छू रही भाषा, ये सुस्वर नाम कर्म का। सुरीला कंठ के साथ साथ लोगों को अच्छा भी लगना चाहिए। वो मात्र सुरीला कंठ ही काम नहीं आएगा, सूर्य कंठ के साथ साथ सुस्वर नाम कर्म का उदय होगा तो सुरीला भजन भी अच्छा लगेगा। नहीं तो लोग कहीं भी बैठ जाए, यार नहीं सुनना, बोर हो गए तो उसको सुनते सुनते, अरे कंठ तो अच्छा है, फिर क्यों नहीं सुनना चाहता। इसका सुस्वर नाम कर्म का नहीं है। इसी लोग चुप हो जा, बैठ चुप हो जाओ। कंठ सुरीला होने के बाद नहीं तुम्हें नहीं सुनना, हमें अरे वो तो अच्छा सा नहीं बोलता, वो कुछ ही बोलता, लेकिन जब वो बोलता है तो हमको सबको हंसी आ जाती है, या हमको अच्छा लगता है उसके बोलने से, ये इंतजार करते ये क्या बोलेगा।
बहुत से अपने हास्य कवि देखे ना, कवि सम्मेलन होते हैं, हास्य कवि देखते हैं, तो सबकी तो सुरीली आवाज होती नहीं है, सब तो सुरीले होते नहीं, ना गाना गाते, लेकिन कुछ उनकी आवाजें वैसी होती हैं, गांव की ठेठ वैसी गमार सी, लेकिन ये सुनने लोग बैठे थे, अब ये क्या बोलेगा, अब कौन सा ऐसा शब्द बोलेगा जिससे सब लोग हंसेंगे। इस सुस्सर नाम कर पता चल रहा है। सिर्फ सुरीली आवाज होना सुस्सर ना का नाम कर नहीं है, वो आवाज लोगों को पसंद आना, लाइक करते हैं, लाइक इसकी आवाज अच्छी लग रही है हमको। गाने तो कितने लोग गाते हैं, भजन भी कितने लोग चलते हैं, संगीतकार भी कितने लोग हैं, सबके तो कंठ अच्छे ही हैं, गाते हैं अच्छा, लेकिन कोई पसंद आता है, कोई नहीं आता। सिंगर हैं, कितने सिंगर होते हैं, तो सभी सिंगर पसंद नहीं आते, जबकि सभी अच्छे सुरीले कंठ से गा रहे हैं, लेकिन हमें तो ये सिंगर बहुत पसंद है, इसकी आवाज अलग ही है। तो ये सुस्सर नाम कर्म उदय चल रहा है उसका। चेहरा भले काला है, चेहरा भले काला है, भारत में ऐसे सिंगर हुए ना, चेहरे एकदम काला है, चेहरे से कोई सुंदरता नहीं है, लेकिन कंठ सुंदर है, उसके भजन आज भी लोग सुनते हैं। रविंद्र जैन देखो, आंखों से अंधा है, था, अब तो चला गया, खैर अंधा था, और कोई सुरीला कंठ नहीं था उसका, तुम सुन लो ना उसकी। वो आया था भोपाल में एक बार हम लोगों के पास, भोपाल में, तो उसने भजन गाया था, लेकिन सामान माइक का काम होता है, तो सामान माइक से गाया ना उसने, ऐसे ही लोगों ने पकड़ा दिया, एक भजन तो सुना दो, तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर दो। इस वजह पे एक बाहुबली के गोमटेस का, बाहुबली भगवान का मस्तकाभिषेक, ये सब उसने गाए हैं, बहुत सारे रामायण का तो पूरे पात्र उसने गाए हैं, रामायण के जितने भी चौपाई हैं, जितने भी रामायण के भजन हैं, वे सब उसी ने गाए, रविंद्र जैन। आवाज मोटी थी उसकी, लेकिन आवाज में आकर्षण पना था, पतली नहीं थी ऐसी कोई बिल्कुल पतली सी आवाज हो, बहुत मोटी आवाज थी, लेकिन आवाज में जो आकर्षण था वो लोगों को खींचता था अपनी ओर, खींचता था। ये है सुस्सर नाम कर। उससे जरूरी नहीं कि बहुत पतली आवाज मिलना चाहिए, मोटी आवाज भी है तो मोटी आवाज अच्छी लग रही, किसी लोगों की मोटी, बहुत सारे सिंगर हुए जिनकी आवाज एकदम इतनी बहुत मोटी रही, लेकिन उसी में प्रसिद्ध हो गए मोटी आवाज में। ऐसे ऐसे सिंगर हुए, आप उनकी आवाज सुन लोगे, महिलाओं की पुरुष से भी ज्यादा मोटी आवाज उनकी निकलेगी। एक सिंगर हुआ था, महिला थी वो, मतलब शास्त्रीय गायन में सिंगर हुई थी, लोकगीत में प्रचलित थी, लोकगीत, तो लोकगीत जो गांव में होते हैं ना लोकगीत, उस तरह के, उसकी आवाज बहुत मोटी थी, लेकिन वो उसी आवाज में प्रसिद्ध हो गई, लोग उसको सुनते हैं, खूब उसको सुनने वाले उसे। इसलिए सुस्सर नाम कर, आपकी आवाज अच्छी लगना, मोटी है पतली है कैसी है इससे मतलब नहीं है, आपकी आवाज को लोग पसंद करते हैं, वो सुस्सर नाम कर। और जिस कारण को वजह से अमोघ अप्रिय शब्द निकलते हैं और लोग सुनना पसंद नहीं करते, एक तो कर्कश शब्द निकलते हैं, दूसरा सुनना पसंद किया, भैया बैठो बैठो बैठो, हर कोई नहीं सुनना पसंद करता ना। एक व्यक्ति खड़ा होकर बोलना शुरू करता है तो पिन ऑफ साइलेंट हो जाता है, कोई भी कहते नहीं, कुछ बातचीत नहीं कर रहा, और एक व्यक्ति बोलता है तो सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं, कोई किसी से बातें कर रहा, कोई किसी बात से, वो अपना बोले जा रहा है, कोई सुन ही नहीं रहा, ध्यान ही नहीं दे रहा कोई इसकी बात पर, ध्यान से सुन ही नहीं रहा। इसका दुस्सर नाम करके उधर चल रहा है, कोई इसको सुनना पसंद नहीं कर रहा। और थोड़ा ज्यादा टाइम लिया, भैया बैठोगे नहीं बैठोगे, पहले कवि सम्मेलन होते ना, तो उसमें जो अच्छा कवि नहीं तो ताली बजाने लगते थे, अब वो समझता था हमारी कविता पे ताली नहीं बजती थी, उसको बिठाने के लिए ताली बजती, भैया बैठ जा तू बहुत हो गया, अब मन नहीं है तेरे को सुनने का, तो लोग उसको पढ़ने नहीं देते थे। जैसे ही पढ़ना शुरू कर लोग ताली बजाना शुरू कर देते, जैसे ही पढ़ना शुरू करो ताली बजाना। अब समझदार होगा तो भैया चुप आओ बैठ जाओ, लोग सुनना नहीं चाहते, क्योंकि कवि सम्मेलन सारे कवि को सब कोई नहीं सुनता। आपने सुने कवि सम्मेलन क्या? हमारे यहाँ बहुत होते थे, जब भी पर्युषण पर्व होता था, पर्युषण पर्व बाद विमान ने मतलब भगवान को निकालते ना रथ यात्रा बाहर, उसकी श्यामकालीन सभा में होता था, तो खूब कवि आते थे और खूब पब्लिक रहती थी।
तो जो अच्छा बोलता था तो उसे सब सुनते थे, और जो खराब बोलता है तो हुटिंग, जैसे कहते हैं हुटिंग करना, चिल्लाना, ताली बजाना, इस तरह करके उसको बिठाल दिया जाता था, वो खड़े नहीं होने देते थे। तो ये इसका दुस्सर नामकरण को दे चल रहा है, लोगों को पसंद ही नहीं आ रहा। जबकि आवाज सुरीली है लेकिन दम नहीं है शब्दों में, समा को बांधने का, पब्लिक को अपनी तरफ खींचने का कला नहीं है, शब्द चातुर्य है, शब्दों का संकलन अच्छा है, लेकिन शब्दों में इस तरह का रस नहीं भर पा रहा है, क्योंकि शब्दों में भी रस होते हैं। अच्छा से जब हम लोगों को सब साधु बैठे रहते थे, एक शब्द दे देते थे, अब इस शब्द में रस भरो, ये हमने एक सेंटेंस दिया है, अब इस सेंटेंस को सब अपने अपने हिसाब से बोलना है, रस आना चाहिए, देखने में आकर्षित होना चाहिए। अब कौन कितना उसको अच्छे से सजा पाएगा, संवार पाएगा, ये उसकी लिए कला है। तो सिखाते रहते थे कि आप शब्दों का चयन तो करते हो, लेकिन किस समय कौन से शब्द का चयन करना चाहिए, कहाँ पर, नहीं तो हर समय इंग्लिश के शब्द बोलोगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा। बहुत जो पढ़े लिखे के सब साधु आते हैं ना, कोई एमटेक है, कोई गोल्ड मेडलिस्ट एमबीए होता है, कोई इंजीनियर होता है, तो सब पढ़े लिखे साधु हैं, संघ में जितने भी सारे साधु हैं। तो उनको ये भी सिखाते हैं, ये मत समझना कि तुमको इंग्लिश, तुमको ज़्यादा पढ़े लिखे हो, तुम इंग्लिश में बोलोगे तो सब समझेंगे। भले इंग्लिश में पढ़ने वाला भी इंग्लिश में नहीं समझता, इंग्लिश कॉलेजों में, स्कूलों में पढ़ने वाला भी इंग्लिश पूरी नहीं समझता, पढ़ते, क्योंकि एक होता है समझने का, एक समय मिलता है उसे। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक इंग्लिश की तो हमको समझने का समय मिल रहा है, और एक सुनते समय हमें स्पीड में समझना पड़ता है उस चीज़ को। सामने वाला अपनी स्पीड से बोलेगा तो हमारा दिमाग एकदम कैच करते रहे और तो उसको समझता रहे, तब तो आएगा। और उसने कुछ भी एक आध चीज छोड़ दी, वो सेंटेंस उसका जमेगा नहीं। इसलिए जरूरी नहीं कि इंग्लिश जानने वाले सभी इंग्लिश समझते हो। पढ़ना विषय अलग है, बोलना विषय अलग है, और समझना विषय अलग है। लर्निंग, टीचिंग, स्पीकिंग तीनों अलग हैं। इंग्लिश बोलना अलग है, इंग्लिश पढ़ना अलग विषय है, और इंग्लिश को समझना अलग विषय है। कोई व्यक्ति बोलना आता है लेकिन लिख नहीं पाता। अभी आप चले जाओ, दार्जिलिंग चले जाओ, वहीं कहीं किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे चले जाओ, भी ऑटो चलाने वाले इंग्लिश बोलेंगे तुमसे, तुमको ना आएगी, तुम पढ़े लिखे होके भी इंग्लिश नहीं आएगी। लेकिन फॉरेनर से ऑटो चलाने वाले, टैक्सी चलाने वाले इंग्लिश में बात करते हैं, और उनसे पूछो तुम कितने तक पढ़े हो, पढ़े क्या 10 भी फेल हैं, पढ़े नहीं है। वो तो इनसे बात करना होता है, इसलिए सीख लिया हमने, स्पीकिंग इंग्लिश कोर्स करके सीख लिया। बोलना, तुम लिखना को तो उनकी तो लिख ना पाए वो कुछ भी, उनसे कहें कि लिख के दिखाओ, लिखने में काम नहीं है। जैसे बहुत सी माताएं हैं, दूसरी फेल हैं, तीसरी फेल हैं, उनको पूरा तत्वार्थ सूत्र याद है, सांसियों से कुछ नहीं पढ़ी, क्या हुआ, बस सुनते 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 तत्वार्थ सूत्र याद हो गया, द्रव्य संग्रह याद हो गया, इष्टोपदेश। पढ़े कितने हैं, तीसरी क्लास फेल हैं, 5वीं क्लास फेल हैं, संस्कृत नहीं। वैसे तुम कहो पुस्तक में पढ़ो तो नहीं पढ़ पाएंगे, पर तुम सुना दो तो पूरा सुना देंगे, तुम्हारे साथ साथ पूरा पढ़ देंगे तत्वार्थ सूत्र। कई लोग होते हैं मध्य प्रदेश साइड तो बहुत सारी माँ है, सबको लगभग लगभग तत्वार्थ सूत्र याद हैं, याद हो गए उनको। कैसे याद हुए, बस भैया भाई सुना देना, दूसरा सुना रहा था, वे सुनते रहे, उनके साथ बोलते रहे, बोलते 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 याद हो गया। पढ़ना आता है, पढ़ना नहीं आता, अनपढ़ है, पढ़ना नहीं आता, दस्तखत करना भी नहीं आता, अंगूठा लगाते हैं, पर तत्वार्थ सूत्र याद है, तत्वार्थ सूत्र याद है, अंगूठा लगाते हैं, दस्तखत करना नहीं याद, लेकिन तत्वार्थ सूत्र याद है। क्यों, सुनते सुनते वो चीज याद हो गई। इसलिए याद, बोलना विषय अलग है, लिखना विषय अलग है, और पढ़ना विषय अलग है। तीनों विषय अलग अलग होते हैं। इसलिए जरूरी नहीं जो लिखना जानता हो तो पढ़ना भी जानता हो, बोलना भी जानता हो, बोलना जानता है तो लिखना पढ़ना, सब अपने अपने क्षोभसम के ऊपर है। किसी को किसी चीज में महारत हो जाती है, किसी किसी में, किसी में, किसी को तीनों में भी हो जाती है। लिखना भी अच्छा जानता है, बोलना भी अच्छा जानता है। बहुत से लोग होते हैं अच्छी ग्रंथ लिख सकते हैं, अच्छा साहित्य लिख सकते हैं, अच्छी पुस्तकें लिख सकते हैं, लेकिन मंच पे बोल नहीं सकते। तो माइक पे खड़ा कर दो, हड़बड़ा जाएंगे। एक पंडित जी थे, पंडित जी वे बहुत मोटे मोटे ग्रंथ लिखते थे,
तो एक उसमें आए, वो संगोष्ठी में, विद्वानों की संगोष्ठी थी, उसमें आए और एक सरल सा श्लोक था, सरल सा श्लोक, इतना सरल श्लोक कि आराम से, इतना बड़े विद्वान पंडित के लिए तो उस श्लोक का अर्थ निकालना मतलब बहुत आसान था, कोई बहुत कठिन नहीं था अर्थ निकालना। सामान्य से जब व्यक्ति निकाल सकता तो जिसने इतने मोटे मोटे पोते लिखे हों संस्कृत के, तो वो क्यों नहीं निकाल पाएगा, बड़ा विद्वान कहलाता था। लेकिन जैसे वो माइक पर आया, वो सब निकल ही नहीं उसके दिमाग से, कुछ भी एक शब्द नहीं। हम सब लोग इतना बड़ा विद्वान होकर इतने से माइक पे नहीं बोल पा रहा, हड़बड़ा गया माइक पे वो। तो बोलना विषय अलग है, लिखना व्यक्ति जानता है, बोल नहीं पाता। बहुत सारे लोग होते हैं अच्छे अच्छे साहित्य लिखते हैं, अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखते हैं, उनकी शैली इतनी गजब की रहती है, लेकिन जब वो बोलती है इतना कड़वा लगता है। उसी को लिखा है, उसी को वो बोलेंगे तो कड़वा लगेगा, दूसरा बोलेगा तो मीठा लग रहा है। लिखने वाला एक ही है, लिखने वाला ने लिखा, लेकिन जब स्वयं बोल रहा है तो कोई को पसंद नहीं आ रहा, और दूसरा बोल रहा है वही चीज को तो पसंद आ रहा है। एक ही, क्यों रमेश, एक ही दलीलें रहती हैं, तुम भी वकील हो, दूसरा भी वकील है, तीसरा भी वकील है, कई वकील हैं, लेकिन उसी बात को तुम अलग प्रकार से बोल रहे हो, दूसरा अलग प्रकार से बोल रहा है, तीसरा अलग प्रकार से बोल रहा है। मजिस्ट्रेट को तीनों के अलग अलग असर पड़ रहे नहीं पड़ रहे? एक ही बात को बोलने के, एक की मजिस्ट्रेट सुन, एक की कह बिना ही सुने, अरे छोड़ो तुमका नहीं सुना बैठो, और एक जो खड़ा होता है तो मजिस्ट्रेट भैया इसकी तो व्यवस्थित सुनेंगे हम पहले, सामान्य सी बात है, तब भी इसकी तो सुनेंगे, उसकी सुनने मजबूर है वो, और एक की बिना ही सुने धक्कार के बैठ जाओ नहीं सुनना तुम्हारी। ये क्या चल रहा है? ये सुस्सर दुस्सर नाम कर्म चल रहे हैं। एक का सुस्सर नाम कर्म है तो व्यक्ति उसकी बात ध्यान से सुनता है, चाहे वो कैसे ही बोले, लेकिन ध्यान से सुनता है। और एक दुस्सर नाम करे, इतनी प्यारी आवाज में बोल रहा है, तब भी जज कहता है बैठ जा नहीं सुनना चल, और वो दूसरा ऐसी खड़ी भाषा में ही बोल रहा है उससे, जज से, तब भी जज हाँ हाँ आप बोलिए और बोलिए और बोलिए। ये क्या है ये? कोई कहे हम तो कितने अच्छे से बोल रहे थे जज साहब आपसे, तो आप हमारी तो सुने नहीं, और वो देखो आपसे कितनी बदतमीजी से बोला, तब भी आप उसकी सुनते रहे, तब भी आप उसकी सुनते रहे। तो ये दोष उसका नहीं है, ये सामने वाले का कर्मोदय चल रहा है, उसका सुस्सर नामकरण चल रहा है। तो गाली देकर भी बात करता है, तब भी लोग उसकी बात पे हंसते रहते हैं, बुरा नहीं मानते। गाली देकर ऊट पटांग कुछ ही बोलते रहता है, तब भी कोई उसका बुरा नहीं मान रहा है। ठीक है, उसकी आदत में कोई बात नहीं, उसको निग्लेक्ट कर रहा है, उसकी वो भी ठीक है, हाँ 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 हंस के निकाल देता। और एक व्यक्ति बड़े प्यार से बातें कर रहा है, तब भी बुरा लग जाता है। तो दुस्सर नाम कर्म उदय चला है। तो सुस्सर और दुस्सर नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से मनोज्ञ स्वर, कंठ, मनोहर, वीणा और दूसरों को प्रिय लगने वाले वचन हमारे मुख से निकलते हैं, वो सुस्सर नाम कर्म है। और दुस्सर जिस कर्म को से अमनोज्ञ, अप्रिय अथवा दूसरों को अच्छा ना लगने वाले, अन्य लोग चुप रहें, कहें, ऐसा करने वाले अथवा घृणा करें, ये सब हमारा दुस्सर नाम कर्म उदय। ये भी हमें नाम कर्म से मिलता है। तो शुभ नाम कर्म होगा तो सुस्सर मिलेगा, अशुभ नाम कर्म का बंध बांधेंगे हम तो दुस्सर मिलेगा। इसलिए जो ज़्यादा लड़ते हैं फिर उनकी भाषा भी फिर वैसी हो जाती है। अधिक चिल्लाने वाले, गुस्सा करने वालों की भाषा खराब हो जाती है, और फिर उनकी ऐसी भाषा निकलने लगती है बेकार। इसलिए ज़्यादा उससे अशुभ नाम कर्म बनता ना, विसंवाद बताया था ना, अशुभ नाम कर्म के कारण में कौन सा कारण था? विसंवाद। विसंवाद करने से अशुभ नाम कर्म बन जाता है, फिर लोगों की बात लोग उनको पसंद ही नहीं करते, लाइक नहीं करते। फिर आया शुभ नाम कर्म। शुभ नाम कर्म बहुत अच्छा नाम कर्म, जिस कर्म के उदय शरीर के अवयव सुंदर लगते हैं, व्यवस्थित नाक, व्यवस्थित आंख, सबको चेहरा है, लोगों को अच्छा लग रहा है आपका चेहरा। नहीं तो गोरा चेहरा है लेकिन अव्यवस्थित है, नहीं लगता। काले लोग भी सुंदर लगते हैं, ऐसा नहीं समझना। जो विदेश में जो काले लोग हैं उनमें से ही मिस यूनिवर्स बनते हैं, सिर्फ गोरे लोग ही मिस यूनिवर्स नहीं बनते, काले लोग भी बन जाते हैं। शरीर का जो अंगोपांग का निर्माण है वो प्रमाण से बना हुआ है
कितनी नाक, कितनी आँख, कितना मुंह, कितनी कान, जैसे बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है बिल्कुल बिल्कुल व्यवस्थित कोई ने जमा के रखा हो एकदम चेहरे पे। इस शुभ नामकरण से मिलता है। नहीं तो टेढ़ी आड़ी नाक होती है, आंखें भी टेढ़ी आड़ी होती हैं, आँख की भौएं भी टेढ़ी आड़ी हो जाती हैं, कान भी ऐसे मिलते हैं, बाल भी ऐसे मिलते हैं, सब चेहरे का इस तरह से रूप रंग, शरीर का हॉल डॉल भी उसी तरफ से मिलता है, तो अच्छा नहीं लगता। ये अशुभ नामकरण हो गया। शुभ नामकरण से शरीर के अवयव एकदम सुंदर होते, काले भी होंगे तो भी सुंदर लगेंगे, नहीं तो गोरे होने पर भी सुंदर नहीं लगते। अब देख तो नहीं, आप देखो ना कितने लोगों के चेहरे हैं, गोरे होने पर भी सुंदर नहीं लग रहा कोई चेहरा, और एक व्यक्ति काला भी है तब भी सुंदर लग रहा, अंग व्यवस्थित हैं। अरे इसकी थोड़ी नाक बड़ी है, इसकी नाक चपटी है, इसकी नाक टेढ़ी है, इसकी नाक गोल है, इसकी नाक लंबी है, इसकी नाक ऐसी है, तो सूपे के आकार की है, सूपा जैसी है। कितने प्रकार के लोग हैं, सोचो आप, इतने लोग बैठे, सब में से किसी की एक सी नाक नहीं मिलेगी। जब यहाँ ऐसी असंख्य मिलती नहीं है, आपके सबके अलग अलग चेहरे दिखेंगे, पर किसी का चेहरा ऐसा एकदम लगता है जैसे खाली कागज पर व्यवस्थित सामान सा जमा दिया हो। और दूसरे का इधर झुर्रियाँ, इधर झुर्रियाँ, माथे पे झुर्रियाँ, इधर पिंपल, इधर ये, उधर गड्ढे, पूरा चेहरा बेकार लग रहा है। अब ये मत समझना कि वो काला है तो सुंदर लगेगा, गोरा है सुंदर है। उस व्यवस्थित शुभ नामकर्म है उसका शरीर के अवयव कैसे भी हो वो सुंदर लगेगा उसका चेहरा। इस शुभ नामकर्म, वर्ण कोई सा भी हो, काला हो, सांवला हो, सफेद हो, वर्ण कोई सा भी हो सकता है, लेकिन इस शुभ नामकर्म है एकदम ऐसे लगेंगे जैसे कोई ने चीज रख दी हो, वहां पे जमा दिया हो चेहरे के ऊपर, चेहरे ऊपर ऐसे जमा के रख दिया हो, दो आंखें रख दी हो, नाक जमा दियो, मुंह जमा दियो। इतना ही ऐसे कहते हैं ना, खाली दीवार पे एक आध फोटो, दो फोटो ऐसे लगा दें तो एक दीवार, और एक पूरा भर देते हैं तो दीवार कैसी बेकार लगती है। घर की दीवार होती है ना, तो खाली दीवार पर अपने एक या दो फोटो लगा दिए तो एकदम दीवार खाली भी नहीं लग रही और भरी भी नहीं लग रही, खाली भी नहीं है और भरी। और वहीं तुमने 1 किलो इधर, 1 किलो उधर ठोक दी, 1 किलो उधर ठोक दी, टांग तो तुमने 1760 सामान है उस पर सुंदरता के लिए, लेकिन मजा नहीं आ रहा, पूरा भर दिया, भर दिया। पत्रिकाएं आती कभी कभी, बैनर आते हैं, एक बैनर होता है एकदम खाली, एक लिमिट का रहता है। विजिटिंग कार्ड आते हैं, आप लोगों के पास तो कई विजिटिंग कार्ड आते होंगे, तो विजिटिंग कार्ड आते हैं तो कई विजिटिंग कार्ड होते हैं एकदम बस एक नाम, एक नंबर, और कलर उसका इतना सुंदर है, वो नाम नंबर इतना मैचिंग कर, और एक ने इतना सारा भर दिया उसमें, घर का भी पता, दुकान का भी पता, ये भी फ़ोन नंबर, वो भी फ़ोन नंबर, और अपना एड्रेस भी, और बिल्डिंग का वो फोटो भी, अपना फोटो भी, सारे इतना पूरा कार्ड की एक एक इंच की जगह उपयोग कर ली उसने, खाली नहीं छोड़ा। देखने में लग रहा कैसा कार्ड है यार, एकदम पूरा भरा है, कहीं भी नहीं है। तो ये ऐसी शुभ नामकरण से हमारे चेहरे पर होता है। आंख वही है, नाक वही है, मुंह वही है, कान वही है, सबको वही मिलेंगे, लेकिन पता नहीं एक के चेहरे पर वो एकदम ऐसे लगते हैं मोती जैसे, मोती जैसे रखा हुआ है, और एक ठीक है। तो शुभ और शुभ नामकर्म है, कौन से का नामकर्म है? शुभ नामकर्म, जिस कर्म को जैसे शरीर के अवयव सुंदर मनोग शरीर हो वह शुभ नामकर्म है, और जिस कर्म के उदय से असुंदर अमनोज्ञ शरीर हो, देखने में अच्छा ना लगे, वो अशुभ नामकर्म। कौन सा नामकर्म है? अब आता है सूक्ष्म नामकर्म, जिस कर्म को उदय से सूक्ष्म शरीर प्राप्त हो, जो ना तो दूसरों से रुकता हो ना दूसरों को रोकता हो, वह सूक्ष्म नामकर्म है। जैसे निगोदीय जीवों के शरीर हैं, इनके सूक्ष्म नामकर्म को उदय, वो आर पार हो रहे हैं दीवार में से, पूरे तीनों लोक में भरे हुए हैं, कोई उन्हें ना रोक पा रहा ना वे किसी से रुक रहे, अभी भी हमारे शरीर से आर पार हो रहे। सूक्ष्म नामकर्म निगोदियों का है, ये दीवार से इधर से उधर पूरे लोग में सब भरे हुए हैं, वो सूक्ष्म नामकर्म है, ना जो किसी से बाधित हो रहे ना हमको बाधित कर रहे, ये सूक्ष्म नामकर्म। दूसरा होता है बादर नामकर्म, बादर होता है मोटा, ऐसा शरीर मिलना जो स्वयं भी बाधित होता हो और दूसरों को भी बाधित करता हो। जैसे हमारा है, हम स्वयं भी बाधित होते, कोई हमारे सामने जाए तो हम उसको हटा के ही आगे बढ़ पाएंगे। गेट लगाए तो आप गेट में से अपने आप नहीं निकल जाओगे,
आपको खोलना ही पड़ेगा गेट, तभी निकल पाओगे। तो आप स्वयं बाधित हो रहे हो और दूसरों को, आप खड़े हो जाओ किसी को तो दूसरा नहीं निकल पाएगा जब तक आप नहीं हटोगे, रास्ता नहीं दोगे। तो ऐसा तो नहीं आप में से निकल जाए। तो आप भी बाधित कर रहे हो और वो भी बाधित हो रहा है। तो ऐसा शरीर जो स्वयं भी बाधित करता हो और दूसरों को इससे भी बाधित होता हो, वो कौन सा शरीर है? बादर। तो बादर नामकरण से वैसा शरीर मिलता है कि हमको बाधित हो रहा है और बाधित कर रहा है, ना बाधित हो रहा ना बाधित कर रहा है। ये सूक्ष्म नामकरण। इस तरह से यहाँ पे 33 कितने हो गए पिंड प्रकृति हैं? 33 नाम करी। अब बची 9। कितनी बची? 9 प्रकृतियां और बची हैं। अब ये प्रकृति बताएंगी कि हम सांस जो लेते हैं, जो हम भोजन करते हैं, जो हम हमारे अंदर जो शरीर में इंद्रियां हैं, ये भाषा है, मन है, ये सबको कौन करता है? ये हर एक एक चीज़ के अंदर में शरीर में रक्त कौन बना रहा है, पीप कौन बना रहा है, हड्डी कौन बना रहा है, मांस कौन बना रहा है, मज्जा कौन बना रहा है, चमड़ी कौन बना रहा है, ये हर चीज़ का नामकरण ये सब बताएंगे। तभी तो किसी के अंदर खून की कमी हो जाती है, किसी के अंदर मांस की कमी हो जाती है, किसी के अंदर किसी चीज़ की कमी रहती है, डेफिशिएंसी, किसी विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, किसकी कमी है। ये नामकरण के उदय से हमको प्राप्त होते हैं सब। जब नामकरण का हमारा उदय स्वयं का रहता है तब जाके दूसरी वस्तुएं हमको सहकारी बन जाती हैं। कामुक दवाई खाओ सो असर करेगी, और नामकरण नहीं है तो कितनी दवाई खाते रहो नहीं होती है सर। बहुत से लोग मोटे होने की दवाइयाँ खाते, नहीं करती है सर। है ही नहीं आपका नामकरण वैसा जिससे आप मोटे हो सको। खूब खाना खाते हैं तब भी नहीं होते मोटे, और ये व्यक्ति कुछ भी नहीं खाता वो जरा मोटा हो जाता है। तो ये अपने अपने नामकरण के कारण भी दूसरी चीज़ हमको असर करती है। यदि हमारा स्वतंत्र नामकरण नहीं है तो निमित्त हमको फिर प्रभाव नहीं कर पाएगा। वही भोजन एक घर में एक साथ, वही भोजन आप कर रहे हो, वही भोजन वो दूसरा आपका साथी कर रहा है। एक ही घर में एक मोटा होकर फूल रहा है और एक बिल्कुल ऐसा रखा हुआ है। भोजन में कोई अंतर नहीं है। जितना जो भोजन में पौष्टिकता आप खा रहे हैं वही वो खा रहा है, अंतर नहीं। तब भी अंतर क्यों हो रहा है? कि नामकरण के कारण हो रहा है। अब आगे, आज आपका समय हो गया, कल हमें 9 बच्चे नाम कर्म कि हमारे शरीर से धातु कुधातु कैसे विचलित हो जाती है, कैसे रहती हैं, ये सब को हम समझेंगे। आओगे कल फिर? तो कल फिर आओगे तो कल फिर समझेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।